कुंभ के मेले का आशय क्या है? पौराणिक मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का मंथन करने से 14 रत्न निकले थे। 14वां रत्न अमृत था। जब अमृत निकला तो उसको लेने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगी। इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भगा और असुर उनका पीछा करने लगे। तो जहां जहां अमृत की कुछ बूंदें घड़े से छलक गई, प्रयाग है, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार है, यहाँ की नदियों में अमृत की कुछ बूंदें पड़ गई, जिससे आज भी मान्यता है कि उसमें जो स्नान कर लेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये पौराणिक कथा है। हर पौराणिक कथा एक आख्यायिका के रूप में होती है, जिसमें कुछ अलंकारिक रूप से कहा जाता है। देवता और असुर इस सृष्टि के ही प्राणी हैं। अमृत क्या है? अमृत वह है जो मरे नहीं, या जिसका सेवन कर लेने से मनुष्य मृत्यु के बंधन से छूट जाए। यदि आप वेदों की तरफ मुड़े तो आपको विदित होगा कि अमृत का अर्थ क्या होता है। विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम स अविद्या मृत्युम कृत्वा विद्या अमृतम स्नुते। अमृत कहाँ से प्राप्त होता है? विद्या से अमृत प्राप्त होता है। वेद ने नहीं कहा कि समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन कैसे किया? पौराणिक कथा के अनुसार कि वासिक नाग की रस्सी बनाई और जैसे दूध या दही को मथा जाता है तो मंदराचल पहाड़ को देवताओं और असुरों ने उखाड़ लिया, समुद्र में डाल लिया। देवता पैर के पूंछ की तरफ लगे और असुर सिर की तरफ लगे। मथते मथते जैसे दही से मक्खन निकलता है तो समुद्र से भी 14 रत्न निकले। अब प्रश्न यह है कि जो 14 रत्न निकले उसमें ऐरावत भी है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी है, हलाहल 20 निकला, वारुणी मदिरा निकली। ऐसे ऐसे 14 पदार्थ, ऐरावत हाथी निकला। ऐसे 14 पदार्थ निकलते हैं। उसमें से धन्वंतरी भी निकले अमृत कलश लिए हुए, और उस अमृत कलश के लिए झगड़ा हुआ तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों और देवताओं दोनों को मोहित कर लिया। देवताओं को तो उन्होंने अमृत पिला दिया और असुरों को मदिरा पिला दिया, क्योंकि अमृत का घड़ा ऐसा था जिसके दोनों तरफ मुख थे और पता नहीं चल पा रहा था कि किधर की तरफ अमृत है और किधर की तरफ शराब है। अब इसका सूक्ष्म अर्थ समझिए। देव किसको कहते हैं? जो विद्वान हो, जो सतोगुणी प्राणी होता है उसको देवता कहते हैं। जो तमोगुणी होता है उसको असुर कहते हैं। देव और असुर ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। हमारे अंदर देव प्रवृत्ति भी है और असुर प्रवृत्ति भी है। हर प्राणी में सत्व रज तम होता है। जब हमें क्रोध आए, लोभ आए, अहंकार आए, विकार ग्रसित हो और हम अंधे हो जाएं विकारों से, तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर तमोगुण का प्राबल्य है। जब हमारे अंदर केवल काम दिखाई दे कि यह काम करना है, यह काम करना है, लोभ और मोह प्रबल हो तो उसमें रजोगुण की प्रबलता। और जब सब फीका लगने लगे, काम धाम भी अच्छा न लगे, कुछ भी अच्छा न लगे, केवल अच्छा लगे स्वाध्याय, सत्संग, परमात्मा का ध्यान, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण की प्रबलता हो गई है। अब ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपागनात्। वेद क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। ऐसे आयुर्वेद में कई औषधियां हैं। एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से 400 वर्षों की उम्र आसानी से हो जाती है। कृष्णदत्त जो बरनवा के थे गुरुकुल में, जिनके ऊपर कहा जाता है कि सिंगी ऋषि का जीव था, जब वो बेहोशी की अवस्था में बोलते थे तो उन्होंने बोला है कि रावण ने ऐसी औषधियों का निर्माण किया था जिसके द्वारा
2200 वर्ष की उसने उम्र पाई थी। वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि अपस्वन्तः अमृतम, अपस्वन्तः विश्वान भेषजा, जल के अंदर अमृत है। इसका आशय क्या है कि यदि जल न मिले तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। जल हमारे लिए आवश्यक है। कुछ दिन भोजन न मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन जल के बिना नहीं चलेगा। उस आधार पर कुछ औषधियां हैं जिसका सेवन करने से मानव जीवन को लंबा खींचा जाता है, तो उसको कहते हैं अमृतमयी है। लेकिन वास्तविक अमृत क्या है? सोमरस। सोमरस को भी सोम नाम की एक लता वैद्यों ने समझ लिया। वास्तविक सोमरस क्या है? ब्रह्मानंद ही सोमरस है। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया उसने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। अब परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? समाधि से। इसलिए मनीषियों ने अमृत तत्व की प्राप्ति की। आदित्य वर्णा तमसा परस्ता, वेद ने क्या कहा? वेदमितं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णा तमसा परस्ता तमेव विदित्वात् मृत्युमेत न अन्य पंथा विद्यते। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो आप सोचिए, जिन्होंने मृत्यु को पार कर लिया तो कैसे अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। यानी परमात्मा का दर्शन ही अमृत की प्राप्ति है। अमृत स्वरूप है वह परमात्मा। वेद में परमात्मा का स्वरूप कैसा दर्शाया गया है? रसेन तृप्तः न कुतोश्च नूनः तमेव विद्वान न विभाय मृतोर आत्मानं धीरम अजरम युवानम। धीर है, अजर है, अमृत स्वरूप है वह परमात्मा। उसका जो दर्शन कर लेता है वही अमृत का पान करने वाला माना जाएगा। आप सुंदर साथ के लिए भी अमृत पान का अवसर है। आप भी चितवनी कीजिए, आपको अमृत मिलेगा। अक्षरातीत के प्रेम का अमृत मिलेगा। अक्षरातीत की शोभा दिखाई देगी। फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा। जब हम सामान्य अवस्था में हैं, हमारा शरीर छूटता है, हम सोचें भी कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो कैसा लगेगा। यदि हमने राज्य को नहीं देखा तो ये संसार दिखता रहेगा और इसी संसार में हमारी वासना पुनः लौट करके आती है। लेकिन राज्य से हमने प्रेम किया तो शरीर छोड़ने से पहले राज्य हमारे सामने रहेंगे और शरीर के छूटते ही राज्य मुस्कुराते हुए हमारे साथ रहेंगे। इतना विश्वास रखें। यह है ध्यान रूपी समुद्र मंथन। ये भवसागर है। इस भवसागर रूपी संसार का मंथन करके हमने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। उस तत्व ज्ञान के सहारे जैसे समुद्र मंथन किया जाता है, लकड़ी की दो लकड़ियों को अरणियों को रगड़ा जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। उसी तरह से ध्यान रूपी मंथन के द्वारा हमारी आत्मा अपने प्राणेश्वर को साक्षात पा लेती है, उस अमृत स्वरूप को पा लेती है, जिसको पाने के बाद जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं समुद्र मंथन से अमृत का निकलना। लेकिन आज पौराणिक हिंदू हरिद्वार में जाएगा, कुंभ में स्नान करने के लिए, नासिक में जाएगा, उज्जैन में जाएगा, प्रयाग में जाएगा, वो नदियों में डुबकी लगाने को ही मान लेता है कि हमने अमृत में डुबकी लगा ली। नदियां तो निरंतर बह रही है। आज लाखों अरबों साल से, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये घटना यदि मान भी ली जाए तो जो बूंद गिरी क्या आज वहीं पर है क्या? वो तो सब कुछ बहा गई। लेकिन वास्तविक अमृत क्या है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।